बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्टा एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्टा लॉ एसोसिएट्स। साबका देखने वालों और चाहने वालों को तो पता है कि मैं सरकारी मुलाजमीन के कवानीन उन्हें एजुकेट करने के लिए हाजिर खिदमत होता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आखिर में मेरी वीडियो पसंद आए या ये जो मालूमात इसमें मैं आपको दूंगा वो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि मुतसिब जो है उसके इख्तियारात क्या है। तो आम तौर पे लोग जो है रेलिवेंट फोरम पर जाने के बजाय मुतसिब की अदालत में चले जाते हैं और वहाँ से फैसले हासिल कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि उनकी क्या वक़्त है और क्या कानूनी हैसियत है उनकी। तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आपको मैं ये मालूमात दूँ, इससे कबल आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब फरमा लें। तो ये केस ला जो है इनकी मैंने रेलिवेंट लाइनें जो है, रेलिवेंट पोर्शन जो है वो मैंने आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं, तो वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये बड़े वाज़ेह केसला है और बड़े दो टोक केसला है, इसमें कोई अबहम बाकी नहीं रहा। तो इसलिए सरकारी मुलाजमीन को इन्हें ज़हन नशीन करना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये केसला ये है जी कि इसका जो रेलेवेंट पोर्शन है जो इसका असूल वज़ा करता है वो ये है कि सिविल सर्वेंट अपनी दादरसी के लिए सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए कितना कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि सिविल सर्वेंट्स अपनी दादरसी के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू कर सकते हैं, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो जाए। मतलब रिटायर होने के बाद भी वो सर्विस ट्रिब्यूनल में अपना केस फाइल कर सकते हैं। और यहाँ ये वजाहत कर देगी कि मुतसिब के मुतालिक ये बाकायदा ये फैसले में कह दिया गया, बल्कि इन फैसलों में कह दिया गया जो कि मैं आपको अभी नोट करवाने वाला हूँ। उनमें कह दिया गया कि मुतसिब की तरफ से पास किया गया कोई भी हुक्मनामा कल अदम होगा, मतलब वो मुस्तरद समझा जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है जी केसला, पहला केसला 2007 SCMR 1313 पेज। दूसरा केसला है जी 2005 PLC CS 833 पेज। तीसरा केसला है जी 2002 PLC CS 79 पेज। और चौथा केसला है 2005 PLC CS 1199। और पांचवा केसला है 2010 PLC CS 406। ये अदालतों ने वाज़ेह फैसले दे रखे हैं कि मुहतसिब की अदालत जो है वो सिविल सर्वेंट्स के फैसले नहीं कर सकती। तो सिविल सर्वेंट्स का फैसला अगर हो भी जाए तो वो फिर सर्विस ट्रिब्यूनल में कल अदम करार पाएगा। तो इसलिए ये दायरा इख्तियार के मुतालिक था। अक्सर लोग जो है ये रॉन्ग फोरम को इख्तियार करते हुए वहाँ चले जाते हैं। मुतसिब की अदालत जो है वो सिविल सर्वेंट्स के फैसले करने के लिए नहीं होती, उसके किए गए फैसले जो हैं वो चैलेंज हो जाते हैं और अदालतें उसे उनको कालादम करार दे देती है। तो अगर ये मेरी मालूमात आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और आखिर में मेरी जो गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें कानूनी व्लॉग सुनने के लिए, और जो सरकारी मुलाजमीन के कवानीन हैं उनसे आगाही हासिल करने के लिए चट्टा लॉ एसोसिएट से जुड़े रहिए। और मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए कि मैं इंशाल्लाह आपके लिए कोई नया कानूनी नुक्ते पर मबनी व्लॉग तैयार कर सकूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।